हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एजू स्टडी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज मैं विदाउट फेस आया हूँ क्योंकि अपने पेन टैब में कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। ओके, तो कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा, फिर अपन लोग बाय फेस मिलेंगे। बट आपकी पढ़ाई में कुछ दिक्कत ना आए और आपके प्रैक्टिस सेशन लगातार बने रहें, इसलिए मैंने विदाउट फेस आपके साथ आईपैड से मैं टीच करने जा रहा हूँ। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दूँ, ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पे डिपेंड आपकी क्लास होती है मैथ्स की। ओके, जो आपके ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन जो भी आप यहाँ से मतलब डिस्कस करेंगे आप खुद से सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आपके जीडी और ग्रुप डी के। ठीक है, और आपको मतलब पसंद आता है चैनल, लगता है कि हाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, फॉर डेली क्लासेस के लिए। बाकी मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हो एजू स्टडी एक्स। ओके, अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे होंगे। पढ़िए, पहले आप लोग पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए। ठीक है, फिर अपना एक स्मार्ट वे देखिए जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो आपको औरों से अलग करेगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है अपना, एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दोगुनी है। ठीक है, क्या है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या से दोगुनी है। नेक्स्ट अपना क्या है, अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, यानी कि आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया। और दे क्या रखा है उसने, अर्धगोला, यानी कि बात में करूं अर्धगोले की, ये आपका अर्धगोला हो गया। ठीक है, ये आपका अर्धगोला है। नीचे अपना क्या है, नीचे अपना क्या बोल रहा है वो कि त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से, गोला अपना ये होगा। ठीक है, सॉलिड है, अपने गोले की त्रिज्या से क्या है, दो गुना, यानी कि अगर ये एक है इसकी रेडियस, ओके समझ रहे हैं ना आप लोग, तो आपकी ये रेडियस बन जाएगी 2। ओके, क्लियर। सॉरी, अब क्या बोल रहा है वो, अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको बताना रेशियो। ठीक है, तो आपके से अगर मैं पूछता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया में, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका गोले का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, तो आपको बताएंगे कि सर टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और मैं पूछूं कि अर्धगोले का क्या होगा, सर बताइए आप लोग भाई, तो आप लोग बताएंगे सर इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई आपका हट जाएगा। अगर यहाँ मैं थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा दूँ, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा, आपका रेशियो बन के आ जाएगा 3:1। ठीक है, ये आपका होगा ट्रेडिशनल मेथड। अब आपको क्या करना है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी अच्छी खासी, आपको पाई पाई तो लिखना नहीं होगा, 3r² अपॉन 4r² लिखना है अपने दिमाग में ही। ठीक है, कुछ भी पेन से नहीं लिखना है, थिंक विदाउट इंक। ओके, 3 इंटू आर यानी कि उसका 2 है ऊपर वाले का, अर्ध गोले का। ठीक है, तो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपन 4 काट दोगे तो 3:1 आपका बन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं एज अ टीचर होने के नाते। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं विदाउट पेन के इस क्वेश्चन को अटैक करने की कोशिश कर लो। ओके, क्योंकि आप मेरे शेर हो और कहीं ना कहीं आप चीते हो, शेर से बढ़ के हो आप। ठीक है ना, कहीं आपकी चीते की दहाड़ और चीते की रेस कहीं ना कहीं शेर से ज़्यादा होती है। आप वो मेरे चीते हो जो कहीं ना कहीं औरों से स्मार्ट वे में अपने 1 से 2 सेकंड बचाओगे, और एक्स्ट्रा जो अच्छे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जिनके पास टाइम नहीं बचता है, उनमें आप अपने 1-2 सेकंड बचा के उन टफ क्वेश्चन को 1-2 मिनट दोगे और उनको भी सॉल्व करोगे। क्योंकि ये मैंने भी एग्जाम क्रैक किया है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा तरीका रहा है और आप लोग मुझे रोज़ फॉलो कर रहे हैं। अभी देखिए कि कितने जादू, कितने किस तरीके से मैं क्वेश्चन को हैंडल करूंगा। आप लोग भी कहेंगे सर हम बाकी में इस तरीके से मैं कर सकता था अगर मैं सोचता उस तरीके से, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज कर दूंगा। ओके, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। ओके, सेकंड नंबर अपना क्या है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी, तो संख्या ज्ञात करनी है। क्या बोल रहा है, 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। सपोज आपका 31 ये है, ठीक है, और आपका 75 यहाँ पर है, ये इनका गैप हो गया। ओके, यानी कि आपकी संख्या यहाँ पर है, जितना ये एक गैप जो यहाँ पे है आपकी संख्या होगी। ठीक है, ओके, जितना आपका गैप एक्स कर बोलूँ, इतने गैप से ये बड़ी होगी। ठीक, 31 से एक्स बड़ी है, उतनी वो 75 से एक्स छोटी होगी। ओके, यानी कि आपका गैप पूरा आ गया 2x का। ये आपने इमेजिन किया होगा माइंड में। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट वाइज कि आप अपने दिमाग में इसको सॉल्व कर सकें। तो 2x इज इक्वल, कितना आपका गैप है बताना है। यदि कोई संख्या 71 से बड़ी है, यानी कि 2x इज इक्वल 31 75 माइनस 31। ओके, एक स्टेप मैं कर रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हों,
अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोग इसको समझ सके, ठीक है। बाकी स्मार्ट वे में क्या करना है मैं तुरंत लास्ट में बता देता हूँ कि इस तरीके से करना चाहिए था। ओके, तो x 2x इज इक्वल आपका बन जाएगा, कितना बनेगा 4 और 4, तो x इज इक्वल आपका आ जाएगा 22, ठीक है। अब क्या करना है आपको, चाहो तो इसमें 22 ऐड कर दो x प्राप्त करने के लिए, चाहो तो इसमें 22 माइनस कर दो। ओके, अब इसमें ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 353, इसमें अगर माइनस करोगे तो बन जाएगा आपका 353। सेम आ रहा है ना। ओके, डन, क्लियर, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको क्या करना था, दिमाग में ही सोचना था कि उतना बड़ी उतनी छोटी, यानी कि प्लस माइनस हो रहा है यानी कि 2x बन जाता है, प्लस माइनस जब होता है ऐड होता है, ठीक है। 2x इज इक्वल होगा 75 माइनस 31, आपका आता 44, x इज इक्वल आपका आता 22। 31 में अगर आप छोटी है बड़ी है 31 से तो आप 22 ऐड करते, 75 से छोटी है तो आप 75 में से 22 को माइनस करते। ओके, आपका ए हो गया आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 अपना। क्या है जनाब, देखिए बहुत ही लाजवाब और मिर्चीला और बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन है आपका। आपको लगेगा सर हाँ क्या आपने क्वेश्चन डाला है वाला। 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। ओके, चक्कर पूरा करने में वे 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लेते हैं, तो कितने समय के बाद आवक बिंदु पर वे पहली बार मिलेंगे। सपोज ये इनकी लाइन है, 1 2 3 4 लोग हैं, कर इसको सब लेंगे, बस किस अच्छे वे से करना है, सेकंडों को बचाना है, वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 200 हो गया, ये आपका हो गया 300 सेकंड, ये आपका 360 सेकंड हो गया, और ये आपका हो गया 450 सेकंड। डन। अब क्या सर बात है, देखो आप यहाँ से देखोगे तो 0 0 आपके ये कॉमन आ रहा है सारे में, ठीक है। अब आपका बचा 20 30 36 45। ओके, तो यानी कि 10 आपने यहाँ लिख लिया, ये आपका एलसीएम बनेगा, क्योंकि जितना आपका एलसीएम आएगा उस टाइम पे ये लोग एक साथ मिल रहे होंगे पहली बार। ओके, 200 बचा, 20 बचा, 30 बचा, 36 बचा, 45 बचा। अब मैंने आपको क्या बताया था तरीका, वो मैं पूरा बताऊंगा एक बिगिनर के तरीके से। आप लोग फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से समझ पाओगे। 45 में 5 गुणा 9 आता है। ओके, 36 में आपका आता है 9 गुणा 4, 30 में आपका आता है 6 गुणा 5, 20 में आपका आता है 5 गुणा 4। ये आपको सब समझना होगा अपने माइंड में, अगर लोगों से एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होंगी, जल्दी करना होगा तो। 45 हमने उठाया, फिर 36 देखा हमने, तो 36 में क्या एक्स्ट्रा है, 4 है जो कि 5 और 9 में नहीं है, तो आपने क्या किया 5 लिखा 9 लिखा, ठीक है। अब आपने वो 4 भी लिख लिया यहाँ से उठा के, 4 ये नहीं था इसमें एलसीएम में, या 6 और 5, 5 आपका है आपके एलसीएम में, 6 देखें तो 6 आपके 3 2 से बनता है, 3 यानी कि 9 में भी है, 2 आपका 4 में, यानी कि ये भी आपका नहीं लेंगे। 5 4 आपका है इसमें, 5 भी 4 भी है, अपना इतना जो आ गया ये आपका एलसीएम आ गया। सॉल्व करो, 4 और 5, पहले तो 10 है आपका, तो 4 5 20 यानी कि 200 हो गया, 200 इंटू 9 यानी कि बोले तो 1800 आपका सेकंड पर ये लोग क्या होगा फर्स्ट टाइम मिलेंगे। अगर आप देखते हैं अपना आंसर यहाँ से, इसको हटा दी थोड़ा सा, करते हैं अपन लोग इसको क्लियर। अब देखते हैं 1800 कहाँ पर आपका ये है। डन, क्लियर। अब आप लोग यहाँ से सीख गए होंगे कि एलसीएम कैसे लेना है हमको माइंड में, और ये सारा मैंने समझाया था, ये आपका समझाया था दिमाग से, ये नहीं समझाया था कि 20 30 36 का एलसीएम लो। मैंने दिखाया कि किस तरीके फैक्टर बना के फैक्टर हमने अपने माइंड में बनाए और तुरंत एकदम निकाल लिए क्वेश्चन, मतलब पॉइंट्स निकाल लिए जो कि आपके एलसीएम में जरूरत होंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग, क्लियर। चलते अपन लोग आगे। गेम ऐसा खेलो है ना जिसमें श्योरिटी पूरी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी चीज़ें सीखो, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखो जो आपके हर पल हर कैलकुलेशन में आपके काम आए, और जहाँ और टीचर से पढ़े हुए बच्चे 2 3 मिनट ले रहे हैं, वो आप एडीस्टडी एक्स से पढ़ के 20 या 30 सेकंड लें और उनसे बहुत आगे निकल जाए। मेरा यही मोटो है, मेरी टीम का ये मोटो, क्योंकि मेरी टीम सब एक टीचर ने अपने एक नहीं 2 3 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सब अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, बेस्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, और मेरा भी यही रहता है कि मैं लोगों तक एक अच्छा एक इंडिकेशन दे सकूं कि हाँ मैं आपके लिए बेटर कर पा रहा हूँ। आप लोग इतना प्यार भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए और कुछ करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए औरों से, ठीक है। तो 4 नंबर अपना क्या है, 75 लड़कियों की एक कक्षा में, ठीक है, लड़कियों की कुल आयु 10-50 है, इनमें से पहले 25 की औसत आयु 12 वर्ष है,
दूसरे 25 की 16 वर्ष है। शेष लड़कियों की औसत आयु आपको पता नहीं है, ठीक है। 75 लड़कियां, टोटल 1050 है, यानी कि एक लड़की का एवरेज कितना होगा, 1050 में अगर 75 का भाग दोगे तो आपका बन जाएगा 16, ठीक है। यानी कि एवरेज 75 गर्ल्स का कितना है, 16 है, ठीक है। सॉरी 14 बनेगा यहाँ पे, सॉरी मैं आपको बता दूंगा भी कैसे बनेगा 14। 75 एकम 75, अब आपका बन के आ जाएगा 30, और 300 जब जाओगे तो 75 चौको होता है आपका 300, ठीक है। तो 14 आपका आ गया। अब मैं बात करता हूँ एवरेज की। पहली 25 की औसत आयु 12 है, यानी कि 25 की एवरेज कितनी है, 12 है। यानी कि एक लड़की की उम्र जो है 14-12, यानी कि दो वर्ष कम है। 25 है, यानी कि 2 गुणा 25, 2 गुणा 25 करोगे तो यानी कि 50 कमा रही है एवरेज से, ठीक है। यानी कि 50 हमें अब आगे अपने भुगतान में बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉमन सेंस लगाना है, अगर आप बिगनर हैं तो, वरना आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे एकदम। और दूसरे 25 की 16 वर्ष है, बोले तो 2 ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो 25 दूनी 50, यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको 50 कम करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा है। अब देखा कि यहाँ 50 कम थे, 50 ज़्यादा, यानी कि बराबर हो गया, 0 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, तो शेष लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी सर, 14 है, 14 होगी, 14 हो जाएगी, दैट्स इट। क्योंकि 50 जहाँ पे ज़्यादा थी, है ना, यहाँ पे क्या था, 50 ज़्यादा थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 50 कम हो गई है, दैट्स इट। सो यहाँ पे कम थी, यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, तो आपका बराबर हो गया, 0 हो गया गैप, यानी कि 14 थी, 14 रह जाएगी, दैट्स इट, क्लियर, डन। चले अपन लोग आगे। पेशेंस बना के रखना, पढ़ाई कोई एक मजाक और कोई एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ये आपकी संघर्ष की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है ना, और तपस्या है आपकी। सीधी सीधी बातें बोलूँ, मैंने खुद ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम झेली हैं अपनी पढ़ाई के लिए, पहली बात, ठीक है। सब झेलते हैं, मैंने भी झेली है, और आप अगर चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो आपको झेलनी होगी, साफ सी बात। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, यहाँ कोई कपिल शर्मा भी नहीं है जो आपको हंसाएगा। थोड़ा बहुत मैं इंजॉय आपको दिलवा देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे मजाक करना आता है, थोड़ा बहुत लगता है कि लोग खुश हो जाते हैं, है ना, तो वो चीज़ मैं करता रहूँगा पीछे जब आप लोग बोर होंगे। बाकी पढ़ाई आप समझ के करिए कि मुझे एकदम सीरियस होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पॉज करो, पहले 5 नंबर लगाओ, ठीक है ब्रो। देखते क्या है ब्रो अपना इसका। किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 है, यह आपकी क्या है, फादर, और यह आपकी क्या है, मदर, इज इक्वल 70। पिता, माता तथा पुत्र की औसत आयु कितनी होगी, 27, यानी कि फादर प्लस मदर प्लस अपना क्या, बेबी, यानी कि हम लोग, कितना, 27 × 3 आपका बन जाएगा 81। अब क्या बोला है कि पुत्र की आपको आयु बताना है, पुत्र याद करें, अरे पुत्र खोद ही ना गया भाई, अपना टाइपराइटर भी ना महानी है। पुत्र की बताना आपको एज, ओके। तो सर एज क्या हो गया, आप इसको कर दो माइनस, तो करोगे इससे ये कट हो जाएगा ना, तो देखोगे बी इज इक्वल हो जाएगा आपका कितना, 11 वर्ष, यानी कि बेबी अपना आएगा 11 वर्ष का, पुत्र जो होगा, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना था इससे, हमें विदाउट फेस मैं कैसे समझाऊँ आपको। अगर आप मुझे देख रहे होते, अगर फील करो मैं आपके सामने हूँ, तो बोलता तुरंत कि 35 है, 70 है, ओके 70 है आपकी, दो लोगों की बच्चा भी अगर ऐड हो गया तो आपकी 81 बन रही है, यानी कि 11 बढ़ रही है, तो 11 किसके लिए बढ़ रही है, यानी कि बेबी की 11 है, दैट्स इट, क्लियर। चलते हैं अपन लोग आगे। कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया जिसको आपको पेन उठाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए पेन उठ सकता है भी, क्योंकि आप धीमे धीमे जब मेरे टच में रहोगे तो आपकी मैं पेन उठाना बंद करवा दूंगा 80% क्वेश्चन में, ओके। चलते हैं अपन लोग आगे, देखते हैं क्या। 6 नंबर, 15 नाविकों की औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है, तो नए नाविक का वजन ज्ञात करो। पहली चीज़ कॉमन सेंस की, 15 में से एक जाता है, वही एक आ जाता है, ठीक है। यानी कि जाने वाले की उम्र, यानी कि वेट 42 है, ठीक है, जाने वाले का क्या है जनाब, 42 है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, ये क्या क्या बात करते हैं, सॉरी 42 है ना यहाँ पे, ठीक है, जाने वाले का। अब वो एक नया जो बंदा आ रहा है, एंट्री मार रहा है यहाँ से, उसके आने से 1.6 आपका बढ़ रहा है, तो यानी कि उसका 42 से ज़्यादा होगा। अब हर एक के में 1.6 1.6 1.6 बढ़ेगा, यानी बढ़ना 15 के में है, तो 16 1.6 × 15 हो जाएगा, इतना बढ़ेगा, ठीक है। 42 तो इतना होगा ही, और इतना बढ़ेगा और, ठीक है। तो यानी कि 1.6 अगर आप चाहें तो खोज सकते हैं 15 + 1, ओके। पॉइंट अभी भूल जाओ, तो 15 + 1 × 15, या ऐसा कर लो कि 15 × 6 = 90, 0 हासिल लगा 9, 15 × 15 24, और पॉइंट लगा दो यहाँ पे, या ऐसा कर लो 15 × 2 25, और 15 × 15, तो ऐसे ऐड करोगे तो 524 बन जाएगा, ठीक है।
अब क्या है सर, सॉरी 24 बन जाएगा, तो 24 आपका और ऐड हो जाएगा, 24 आप इसमें ऐड कर लो, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा जनाब, 6 और 6 आ जाएगा, ओके, यानी कि 66। बी ऑप्शन आपका आंसर, बी फॉर बाबू, ओके, समझ गए। चलते हैं अपन लोग आगे, देखते हैं क्या है अपना, क्या है भाई अपना, क्या है 7 नंबर अपना क्या कह रहा है, ठीक है। थोड़ा आप पहले वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना, फिर अपन लोग देखते हैं कि मेरा एक स्मार्ट वे क्या हो सकता है। एक शहर की जनसंख्या इतनी है 1,98,000, पहले वर्ष में यह 7% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में यह 5% घटती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, आप लोग कैसे करोगे। फर्स्ट टाइम बढ़ी यानी कि 100 से 107 हो गई, दूसरी ईयर में क्या हुआ, 5% घटी, फ्रैक्शनल वैल्यू को तोड़ो, परसेंटेज वैल्यू को तोड़ो फ्रैक्शनल वैल्यू। अब मैं हमेशा बताऊँ आपको, बार बार मैंने चीज़ को टॉर्चर भी किया है। तो आपकी ये बन जाएगी 1/20, यानी कि आपकी 20 से कितनी हो गई, 19। आप लोग देखोगे तो ये से गुणा होगा, ये से गुणा होगा, या आपका इससे गुणा होगा, तो यानी कि अल्टीमेटली आपको 2000 दे रखा है और 107 × 109 बताना है। बात यही है ना। अब मैं कैसे करता 100 से 107, 20 से 19 गुणा करता सीधे सीधे। पहली चीज़ आपकी ये हो गई, ठीक है। अब और समझाता हूँ, मैं जितना समझा दे रहा हूँ ना आपको, मुझे लगता है कि अगर आपको जोड़ना आता होगा ना, 1 और 1 2 करना होता, आप समझ जाओगे, ओके। मेरा मेन मकसद रहता है कि हमारे बिगनर लोगों को भी आना चाहिए अच्छे से, जो लोग गांव से पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं आ पाए शहर में। देखते हैं अपन लोग क्या होगा। 2000 था, ठीक है, 107 गुणा कितना था आपका 19, ये करना था, ओके। अब क्या करेंगे आप लोग, 2000 का करेंगे 198,000, फिर इसका निकालो, गुणा भाग करोगे। मैं नहीं करूँगा ऐसा, ओके। मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ABCD 4 ऑप्शन में जो आपकी यूनिट डिजिट है 0 3 7 0, यानी कि ये आपकी डिफरेंट है, तो मैं यूनिट डिजिट से काम करूँगा। पहले इसको मैं काट देता हूँ, 3 0 से 3 0 गया, 2 से देखा कितना, 2 से देखा तो हमारा आ गया 99 गुणा इसमें होना है, समझ गए आप लोग, ओके। तो अब क्या देख रहे हैं, 9 में 81, 1 आ गया, 1 का 7 से करोगे तो 7 आएगा, यानी कि आपकी यूनिट डेट आने वाली है 7। आपका बी नंबर का आंसर होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहली चीज़, और ऑप्शन भी उन्हीं के हैं। मैंने कुछ नहीं चेंज किया है इसमें, बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपके देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए क्वेश्चन को, समझ गए। अब यहाँ पर लोग 5-5 मिनट खराब करेंगे, भाई अपन लोगों ने क्या किया, तुरंत सॉल्व कर लिया, यूं ही ऐसे ही झटके में, ठीक है। चलते अपन लोग, ये अपना रौला है, ये अपना टशन है, याद रखना, लोगों से अलग अपना भौकाल है, ठीक है। अबे भाई तुम बस जुड़े रहो, सच बता रहा हूँ, कसम से पहुँचा दूंगा आपको आपकी मंजिल तक। 8 नंबर क्या कह रहा है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। दैट्स इट, कोई बात नहीं, 100 माना हमने टोटल। क्या बोल रहा है, नारियल n इज इक्वल कितना हो जाएगा 60, 100 का 60%, 60 हुआ, ओके। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, 25% बोले नारियल के, तो कितने के पेड़ों की संख्या के 25% आम के हैं, तो मैंगो अपना कितना है जनाब, मैंगो अपना 60 का 25% हो जाएगा 1/4, तो 4 का अगर आप लोग यहाँ पे भाग दोगे आपका बन जाएगा 15 मैंगो के बचे। अब क्या कह रहा है, आम के पेड़ों की संख्या की 20%, यानी आपका 20% जो है किसके हैं जनाब, आपके एप्पल के हैं। एप्पल के कितने जनाब 20% बोले हैं, तो आपके 15 30, यानी कि 3 बचेगा। 3 आपका किसके बराबर है, 3 आपका बराबर है 1440 के, ठीक है। तो बताना बगीचे में कितने पेड़ थे, काट के देख लो, 3 से काटोगे 4 6 0, 460, और 2 0 आपके 100 माना था ना आपने, तो इसकी 2 बढ़ा दो, यानी कि 4 6 3 4 8 24 होगा 8, तो 4800 आपका आंसर होगा ए नंबर का। दैट्स इट, क्लियर। आपको 100 मानना था, माइंड में करना था, 60 का 1/4 हो जाएगा, तो 15 का 20%, यानी कि 15 30, 0 हट जाएगा, 3 बचेगा, 3 = 1440। इस तरीके से आपको पूरा माइंड में कर सकते थे आप। 3-4 स्टेप को कैसे माइंड में करना है आप धीमे धीमे सीख जाओगे, आप साथ बने रहोगे तो, ठीक है। चलते अपन लोग आगे देखते हैं और बवाल क्या है इसमें। 9 नंबर, आई होप आपको मज़ा आ रहा हो सेशन में ना, प्लीज़ कमेंट जरूर करना,
है ना। अगर आपने सेशन को देखा है और आपको लगा कि यहाँ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मैं टीच कैसा कर रहा हूँ, मैंने स्टाइल कैसा है पढ़ाने का। ओके, कंफर्म, डन। ओके, चलते अपना नंबर देखते हैं क्या है भाई। सुश्री सुची 14% प्रति वार्षिक की दर से सालाना ब्याज पाने के लिए 8 वर्ष के लिए 24,000 की राशि जमा करती है। 8 वर्ष के अंत में सुश्री सूची को कितनी राशि मिलेगी। बात यह है कि 24,000 रुपये जमा करेगी वो, 14% और 8 वर्ष, 14% और 8 वर्ष में उसका कितना हो जाएगा ब्याज, 112%। दैट्स इट। 24,000 का आपको निकालना है 112%। 24,000 यहाँ लिखो, ठीक है। इसका निकालना है 112%। 24,000 तो 24,000 का 100%, 112 को तोड़ेंगे इस तरीके से, 100, 10 और 2। पूरा भाग नहीं, पूरा मतलब वो नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे और ना पागलों की तरह। हम लोग अलग वे में से सोचेंगे, हमारा एक तरीका सोचने का। जैसा अब मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे सोचो, ठीक है। 24,000 का 100% कितना होगा, 24,000 हो जाएगा जनाब। ऐड कर लिया। 24,000 का 10% कितना होगा आपका, 2,400 हो जाएगा। तो 2,400 हो गया। 24,000 का 2% कितना होगा, इतना होगा 1%, 240 और गुणा 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 480। ऐड करोगे 08862, यानी कि 26,880 आपका आएगा टोटल ब्याज, ठीक है। यहाँ लिख लो आप लोग। अब बोल रहा है कुल राशि, याद रखना कुल राशि, आप इसको टिक मत कर देना जल्दबाजी में। कुल राशि बोल रहा है तो यहाँ पे इतना 26,880 आपकी ये ब्याज हो गया, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है। और 24,000 ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा कितना, 50,880। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए। दैट्स इट, क्लियर। आपको अच्छा लगा, मज़ा आया कि आपको यहाँ पे जो कलाबाजी करी थी हम लोगों ने, ये वाली आप लोग भी आई होप करेंगे, आप लोगों को समझ आया होगा। ये अपना एक की पॉइंट था इस क्वेश्चन का, औरों से अलग करने का, ठीक है। चलते हैं अपन लोग आगे, देखते हैं और क्या है बवाल। किसी वस्तु के निर्माण का खर्च 150 है और इसे 20% की छूट के साथ बेचा जाता है तो उसका लाभ 25% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता रहा है आपका। यहाँ पे एक नहीं होगा ये, ओके, यहाँ मैं आपको हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आपका 50 होना चाहिए, ओके। करते हैं जनाब। एक वस्तु का निर्माण का खर्च 50 रुपये है, ठीक है। बोल रहा है 20% की छूट के साथ बेचा जाता है तो लाभ परसेंट कितना, तब भी उसको लाभ 25% का होता है। आपको बताना है क्या, किराया मूल्य, ठीक है। 20% की छूट के साथ बेचा जाता है इसको, भाई बेचो। 20% की छूट करोगे अगर इसकी, यानी कि 10 रुपये कम कर दोगे आप, यहाँ पे 40 रुपये का आप बेच रहे हो, ठीक है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 25 बोले तो 1/4 फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, यानी कि 4 से 5 मिल रहा है हमें, ठीक है। 5 इज इक्वल 40, तो 4 का बताना, 5 अट्ठे 40, तो 4 8 32 आपका CP होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका, क्रय मूल्य आपका 35 होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आपको मजा आया होगा, आप लोग तैयार होंगे 11 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसकी भी टांग तोड़ते हैं भाई, इसकी खोपड़ी में गोली मारेंगे, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 31% की छूट और दूसरी 2 क्रमिक छूट क्रम से 20%, 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 है, तो अंकित मूल्य आपको बताना है। पहली चीज, अंकित मूल्य में क्या है, अगर आपने सीधी छूट दी 30% की, फिर आप दे रहे हैं 2 क्रम आगे, है ना, यानी कि रेस्पेक्ट आप किसका है, 20% और 10% की 2 क्रम आगे दे रहे हो, तो इन दोनों में डिफरेंस आपका 72 है। आपको बताना है कितना, कि आपका मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है। देखते हैं, 100 आपने मारा, 30 सीधा आपका कम हो गया, और 100 आपने ये भी माना तो आपका यहाँ पे 20 पहले कम हुआ, ठीक है। 80 बचा, फिर आपका 8 कम हुआ, ठीक है। 10% आपने गैप किया ना, यानी कि 20 ये कम हुआ, 8 यानी कि 28 कम हुआ आपका, यानी कि 2 रुपये का गैप आया। ये आपके 72 के बराबर है। 100 माना था, 100 निकालना है। 2 = 72 बोले तो 36 का गुणा हो रहा है, तो इंटू 36 करोगे तो आपका बन जाएगा 3600 बन जाएगा, ओके। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन लोग आगे, देखते हैं 12 नंबर। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 में खरीदता है, उसे इस घड़ी पर 2 क्रमांकित छूट मिलता है, तो यह पहली छूट 10% है। दूसरी आपको बतानी है। 720 का पहले 10% निकाल दो, 72 आप लोग माइनस करोगे 10%, ओके। आपका बन जाएगा 8 और आपका बचा 11, तो आपका बन जाएगा 4, आपका बन जाएगा 6। 6 for 8 का कितना परसेंट होगा, 550 आपका यहाँ पे दे रखा है, 550
50.80 बच रहा है, यानी कितना कम होना चाहिए यहाँ से, तो 0.2 × 7 आपका ये बचेगा, आपका ये बचेगा 4, यानी 9, और आपका 5 में 5, यानी कि 97.20 आपको कम करना है, यानी कि 648 का 97.20 कितना % होता है। आप लोग इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अब बहुत से लोग गधे होते हैं ना, जो लोग मतलब पूरी मेहनत करते हैं बट घोड़े नहीं बन पाते, वही अंतर यहाँ पे ये होता है, वो मैं चीज़ आपको सिखा दे रहा हूँ। 64 का 64/8, यानी कि ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। पहली चीज़ 64.8 आपका 10% हो गया, पहली चीज़, ठीक है। अब आपकी मिडल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 15 दे रखी है मिडल की वैल्यू। पहली चीज़ आपको लग रहा होगा कि 64.8 अगर आपका ये है और 100 तक पहुँच रहा है, तो यानी कि इसका कम से कम 2-4 पे तो होगा नहीं, ठीक है। 15% 5% इसका हाफ कर देना, ये 10% आपका 10% आपका भी है। 5 और करना, 15 ट्राई करके देखते हैं कि 15 से अगर ज़्यादा होगा तो डी कर देंगे, 15 से हल्का फुल्का कम होगा तो 14 मार देंगे। दैट सेट अपना बनना, अपना 15 का आंसर होना ही है। वो चीज़ आपको दिमाग आना चाहिए उस टाइम, कॉमन सेंस आपका बोलेगा, आप लगातार इस तरीके से सोचोगे हर क्वेश्चन पे तब। तो आपका 10% आपका 64.8 है, 5 निकालना है तो उसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, आधा करोगे 3, 2.4, देखो जोड़ो 8 और 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 5 6 1 7, 6 3 9, आपका यही सेम बन के आ गया। ये आपको सोचना था, और उसे अलग होने के लिए आपका ये जो है इसका सेम बन के आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सी आपका आंसर हो गया। औरों से बेहतर क्या बने आप लोग, यहाँ आपने टाइम बचाया, ये आपका इस क्वेश्चन का की पॉइंट हो गया, ठीक है। जो औरों से आपको कम से कम आप 20 सेकंड बचा ले जाओगे। डन। चलते अपन लोग आगे, 13 नंबर देखते हैं क्या है। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 2 गुने काम को 8 दिनों में ख़त्म करने के लिए अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत, मतलब कि कितनी और पुरुषों की आवश्यकता होगी। 7 पुरुष करते हैं 12 दिनों में, ठीक है। अब क्या करना है, हमने 2 गुने काम करवाने हैं, हमने 2 गुना काम करवाना, यानी कि इंटू 2 कर दो। इतना काम तो होता था, इंटू 2 और होना है, ठीक है। हमारे पास 8 दिन है, 8 दिन में ख़त्म करना है। 2 चौकू 8, 4 3 12, यानी कि 21 लोग काम कर पाएंगे। हमारे पास मौजूद 7 हैं अभी, माइनस कर दो, यानी कि 14 लोग हमें अभी और चाहिए होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। दैट्स इट। आपको कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपके दिल में नहीं आई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। चलते अपन लोग 14 नंबर पे। ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। यहाँ पर आपका बी होना चाहिए, बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। ए के 2 दिनों का काम 2 × ए बी के 3 दिन के काम के बराबर है, यानी कि आपका काम जो है इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब A/B का रेशियो बन के आ जाएगा 3:2। ये अपना क्या है, ये अपने डेज है, ठीक है, ये अपने डेज हैं, ठीक है। सॉरी, ये अपना वर्क है, वर्क लिख लो, यहाँ पे वर्क लिखो। सॉरी ड्रॉ पे जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको वाइट कर देंगे, ठीक है भाई। तो A/B अपना लिख के आएगा, ये अपना है काम का रेशियो, आपका अपनी इफिशियंसी है, ठीक है। दिन दे रखे हैं आपके, दिन हो जाएंगे उल्टे, 2:3 आपका डेज हो गए। अब बता रहा है A = 8 के हैं तो 3 का होता है ना, तो 4 का गुणा यहाँ पे हुआ है, तो आप लोग भी इसको गुणा करेंगे। 4 का आपका आ जाएगा 12 दिन, 12 दिन जो आपके ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ओके डन। चलते अपन लोग आगे 15 नंबर, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर आपको लगा हो कि सेशन मतलब सीखने में मजा आया और छोटी छोटी चीज़ें जहाँ हम टाइम अपना किल करते हैं, उनको अगर बचाने का आपके अंदर कला मैं दे पा रहा हूँ, वो आर्ट मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन करना। साथ मिलके तोड़ेंगे और साथ मिलके एग्जाम का सिर फोड़ेंगे गोली मार के, ठीक है। चलते हैं बोलो 50 नंबर पे। ओके, मज़ा आ रहा ना, डन पक्का। ओके सर, तो ब्रो स्कोर करिए आप लोग, ब्रो करिए। एक बाइक 64 किलोमीटर पर घंटे की गति से 8 घंटे में अमुक दूरी तय करती है। यदि यही दूरी लगभग 6 घंटे में कवर करनी हो तो बाइक की गति कितनी होनी चाहिए। पहली चीज़, आप 64 किलोमीटर पर आवर चलते हैं 8 घंटे तक, 64 × 8 आवर चलते हैं, 8 घंटे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, यदि दूरी 6 घंटे में कवर करनी हो, 6 घंटे में कवर करनी है सेम दूरी, तो आपको बतानी है कि स्पीड 6 से काट के देखो, ठीक है। पहले काटो 3 से, पहले इसको काटो आप लोग किससे, 2 से, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है।
64 इंटू 4 अपॉन 3। अब यहाँ पे कलाबाजी क्या, इसमें यहाँ पे हम लोग को टाइम बचाना है। कैसे? औरों से बेहतर किस तरीके से? उसने बोला लगभग, या थोड़ी लगभग, लगभग यानी कि आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट में कम ज़्यादा हो रहा होगा। गैप भी अच्छा खासा है तो हम लोग भी थोड़ा बहुत गैप कर लेंगे। 3 से काटेंगे इसको अपन लोग, ठीक है। 3 से जब आप लोग इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 यानी कि 1 आया, तो यानी कि पॉइंट में जा रहा है। तो यहाँ आप इसको मान लो 3, तो छठ मान लो, पक्का। आपकी ये संख्या नहीं हटा, ये हटा दी, कहीं ना कहीं बहुत कम माइंड में थोड़ा सा पॉइंट में थोड़ा सा अंतर आएगा, बट यहाँ पे गैप अच्छा खासा है। तो 21, तो यानी कि अब आपका बनना है कितना, 21 इंटू 4, यानी कि अब आपका बनना है 84। 84 डेज बोले तो 80 के पास नहीं है, 85 के पास है, क्योंकि गैप अभी बहुत पॉइंट में कम होगा ना एक आध का, तो वो यहाँ पे आ गया बी। तो हमने कम कर दिया, 4 को 3 बना दिया, डन। आपने औरों से यहाँ पे बहुत समय बचा लिया, कम से कम बचा लिए 1 मिनट। चलते हैं आप लोग आगे, शायद आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और अपना चैनल है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग भी यहाँ से जुड़ सकें, बहुत कुछ कंटेंट आपको मिल सके EduStudyX से। फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है सेशन, अगर आपने 30 मिनट यहाँ पे खर्च किया, आपको लगा कि हाँ यार सीखने को मिला बहुत कुछ, मुझे वो कला मिली जो मैं चाहता हूँ कि लोगों से फास्ट कर सकूँ, थोड़ा स्पीड मेरी बढ़ सके, ठीक है। ये अपना शेयर एंड सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है। अगर आपको लगे कि मैं शेयर करूँ अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स लोगों में, वो लोग भी जुड़े, आप कर सकते हैं। बाकी PDFs के लिए, ओके, कंटेंट के लिए अपना टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी हुई है, उसको क्लिक करना है। इस तरीके से आप सीधे पहुंच जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे और वहां से आप लोग अपना मटेरियल पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।